तो 7 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और नारी वंदन अधिनियम को लेकर आज भी संसद के अंदर चर्चा होने वाली है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण परिसीमन पर आज बड़ा फैसला आएगा। 3 अहम विधेयक पेश हो चुके हैं और शाम 4 बजे वोटिंग इस पर होने वाली है। 131वां संशोधन बिल पर सत्ता विपक्ष आमने सामने और कांग्रेस सपा द्रमुक ने बिल को असंवैधानिक बता दिया है। 251 बनाम 185 वोट से पेश करने का प्रस्ताव पास हो सकता है और महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद में हाई वोल्टेज बहस कल चली और आज भी जब एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो उम्मीद यही है कि गहमा गहमी और जबरदस्त बहसबाजी आज एक बार फिर से इस बिल को लेकर देखने को मिले। तो कुल मिलाकर देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर आज सियासी पारा चरम पर हो सकता है और सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन आयोग से जुड़े 3 अहम विधेयक सदन में पेश कर दिए हैं, जिन पर आज शाम 4 बजे वोटिंग होने वाली है। यानी कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव रखा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि संशोधन बिल पेश किया और इन विधेयकों को पेश करने के प्रस्ताव पर 251 वोट पक्ष में और 185 विरोध में पड़े थे, जिसके बाद बहस तेज हो गई। कांग्रेस सपा और द्रमुक ने इसे असंवैधानिक बताते हुए समय और प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं सरकार का यह दावा है कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने और जनसंख्या के आधार पर सीटों के संतुलन के लिए यह कदम जरूरी है। अब सबकी नजरें आज शाम 4 बजे टिकी हुई हैं, जब वोटिंग होने वाली है, जहां तय ये होगा कि महिला आरक्षण और परिसीमन का नया रोड मैप आखिर आगे क्या होने वाला है। तो ये बड़ी खबर है और आज का दिन काफी खास रहने वाला है, क्योंकि सरकार की ओर से लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक पेश कर दिए गए हैं और इसे लेकर आज वोटिंग होने वाली है। ये आपको एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं कि खबर आखिर क्या है और ये खबर आखिर महिलाओं के लिए क्यों खास है। देखिए, संविधान 131वां संशोधन और परिसीमन बिल पर बहस कल शुरू हुई थी और लंबे दौर तक ये बहसबाजी हुई। इस बिल को लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं और 251 बनाम 185 वोट बिल पेश करने का प्रस्ताव जो है यहां पर रखा गया। महिला आरक्षण कानून में संशोधन और आयोग गठन का प्रस्ताव जो है वो रखा गया, जिस पर कल चर्चा हुई है। तीनों विधेयकों पर आज शाम 4 बजे लोकसभा में वोटिंग होने वाली है और महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक पेश कल कर दिए गए थे और जिस पर हमने देखा था कैसे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया और तमाम बड़े विपक्षी चेहरे जो कल इस बिल पर बहसबाजी करते हुए नजर आए थे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बिल को लेकर चर्चा में वो शामिल हुए, जिसमें वो बताते हुए नजर आए कि ये जो बिल है वो महिलाओं के लिए कितना खास है। उन्होंने ये कहा कि ये बिल तो पहले ही आ जाना चाहिए था, पास हो जाना चाहिए था, पारित हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लंबा अरसा लगा और ये मौका मुझे मिला है। ऐसे में मुझे ये मौका मिला है तो मैं महिलाओं के अधिकार के लिए ये कदम आगे बढ़ा रहा हूं। आरजू सेठ दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। आरजू, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि शाम 4 बजे वोटिंग होने वाली है। सबसे पहले तो नंबर गेम के बारे में बताइए, क्योंकि आज देखिए दिन भर बहस होगी, इसके बाद वोटिंग होने वाली है। नंबर गेम क्या बता रहे, क्या आसानी से ये बिल पास हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो जब सभी लोग सो रहे थे तब संसद जो है वो जग रही थी और वो भी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर देर रात तक संसद में चर्चा हुई है और संसद में देर रात तक महिलाओं के आरक्षण, संविधानिक संशोधन और परिसीमन से जुड़े तीनों बिलों पर चर्चा जो है वो की गई। अगर हम बात करेंगे भागीदारी की तो देखिए जिस तरीके से अगर हम संसद की भी बात करेंगे, देर रात तक जो महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन था महिलाओं सांसदों का, वो देखते बनता था कि किस तरीके से जो महिला सांसद थी उन्होंने बढ़ चढ़कर इस डिस्कशन में, जो डिस्कशन चल रहा था उसमें भाग लिया और अपनी बात जो है वो रखी, चाहे वो कंगना रनावत हो या वो की जाएगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए कल देर रात तक संसद जो है चली, कई बार adjourn हुई, लेकिन उसके बाद लगभग 1:30 बजे तक संसद की कार्रवाई जो है वो चली और जिसमें
तीनों बिलों पर, स्पेशली जो महिला आरक्षण बिल है उस पर चर्चा की गई और किस तरीके से यह महिलाओं को बेनिफिट करेगा, या फिर ऑपोजिशन ने कई सवाल जो है वो भी इसको लेकर उठाए। फिलहाल आज का दिन जो है ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज 4 बजे ये बिल जो है उस पर वोटिंग होनी है। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कई सारे बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण के साथ 131 जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसको लेकर कई सवाल जो है वो भी खड़े हो गए हैं। नवीन पटनायक जो कि इस बिल के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि जब महिला आरक्षण की बात हो रही थी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रुख बदलता हुआ नजर आया। तो आखिर कितना साथ जो है वो एनडीए को मिलता है, या कि ये कहें कि जो भाजपा है उसको मिलता है, तमाम सहयोगी सांसदों का, वो भी देखने वाली बात होगी। क्या नंबर में कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ होता है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और आज भी 11 बजे फिर से ये कार्रवाई जो है संसद की वो शुरू होगी और एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जो है आज संसद में होने वाली है जी। और आरजू देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण बिल जिसे लेकर विपक्ष देखिए पहले हामी भर चुका था। 2023 में जब ये बिल पारित हुआ था तब विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि इस बिल को जो है तुरंत लागू करवा देना चाहिए, लेकिन परिसीमन या फिर जो भी बाधाएं थी इसके बाद इसे ये अटका। लेकिन अब जब समय ये आया है, जब सरकार की ओर से कदम बढ़ाया गया कि संशोधन के साथ इस बिल को 2029 तक लागू करना है, और ऐसे में जब सवाल आरक्षण यानी कि महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी महिलाओं को नाराज करना नहीं चाहेगा। अगर ये इस पर समर्थन विपक्षी दलों का नहीं मिलता है तो कितनी बड़ी चुनौती ये आगे आने वाले समय के लिए, चुनावों के लिए आप देख रहे हैं विपक्ष के सामने खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि ये गलत जो है वो फैलाया जा रहा है। कोई भी ऑपोजिशन का लीडर जो है, और देखिए प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी ये बात कही थी कि अगर इस बिल का विरोध होता है तो इसका नुकसान जो है वो जरूर पहुंचेगा, लेकिन अगर सब मिलकर इसका सहयोग करते और ऐसे में आरजू ये देखना होगा कि आज विपक्षी दलों का स्टैंड आखिर इस बिल को लेकर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा